अगर आप 50 की उम्र के बाद अच्छी सेहत चाहते हैं तो इन चीजों को खाना बंद कर दें ताकि आने वाले 20-25 साल आपके बिना बीमारी के कट जाएं अच्छे तरीके से खुशी खुशी। तो सबसे पहली चीज है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन अब आप कहेंगे कि बाजार में कुछ डाइट के नाम से भी कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, उनमें शुगर नहीं होती, कैलोरीज नहीं होती। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी एज 50 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आप एक दिन में जितनी भी कैलोरीज खाते हैं उसका 10% से भी कम आपको शुगर से आना चाहिए, यानी शुगर की मात्रा आपको बहुत ज्यादा कम करनी है अगर आपकी एज 50 से ज्यादा है। और कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है, तो अगर आप खुलकर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे 50 की उम्र के बाद तो आपके डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। इसके अलावा हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। स्ट्रोक की वजह से लकवा होता है। आपने देखा ही होगा कि ओल्ड एज में अक्सर लोगों को हार्ट अटैक होता है या लकवा होता है। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पियेंगे तो डायबिटीज, हार्ट अटैक, हार्ट की दूसरी समस्याएं, स्ट्रोक, लकवा, इन सब के होने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। इससे आपकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरिक एसिड होता है, यह हड्डियों में से कैल्शियम को खींच लेता है, जिससे हड्डियां फ्रेजाइल बन जाती हैं। जैसे थोड़ी सी चोट लगने पर कांच टूट जाता है तो आपकी हड्डियां भी ऐसी ही बन जाएंगी। अगर आप 50 की एज के बाद खूब सारी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो आप थोड़ा सा भी गिरेंगे और हड्डी टूट जाएगी और जुड़ने में भी दिक्कत होगी। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसे आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे नकली रंग, नकली केमिकल्स, ये सभी आपकी स्किन को खराब करते हैं। अब जो डाइट सोडा होता है, जो डाइट कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, बेशक उनमें शुगर की मात्रा नहीं होती, यानी नॉर्मल शुगर नहीं होती, लेकिन उसमें कुछ और तरीके से स्वीटनर होते हैं और उसमें कैलोरी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें ये आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स तो होते ही हैं। और जो डाइट कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वे भी आपकी हड्डियों को तो कमजोर करते ही हैं, और उनमें जो स्वीटनर मिलाए जाते हैं, स्टीविया या कुछ और प्लांट से मिलने वाले स्वीटनर होते हैं, अगर बड़ी मात्रा में इनका सेवन किया जाए तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। तो कोल्ड ड्रिंक को पीना बंद कर दें अगर आपकी एज 50 से ज्यादा है। कभी कभार कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, उन्होंने दे दिया तो पी लें, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी मात्रा में रेगुलरली इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज है फास्ट फूड। फास्ट फूड आपके लिए क्यों बुरा है? सबसे पहली बात, फास्ट फूड में कैलोरीज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, बैड फैट होती है। तीसरा, हाई सोडियम होता है। चौथा, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी कम होती है। सबसे पहले, अगर आपकी एज 50 से ज्यादा की हो चुकी है तो आपकी बॉडी की कैलोरीज की जरूरत कम हो चुकी है। जैसे जैसे एज बढ़ती है कैलोरीज की जरूरत कम होती है, तो आपको खाना कम खाना है अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, यानी कैलोरीज कम खानी है। लेकिन अगर आप फास्ट फूड खाएंगे तो आप उल्टा कर रहे हैं, आप कैलोरीज की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, जिससे आपके बीमार होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। दूसरा, इसमें बैड फैट होती है, तो बैड फैट क्या करेगी? हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाएगी, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाएगी, डायबिटीज का रिस्क बढ़ाएगी। बैड फैट बॉडी में जाकर इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी, आपको बीमार बनाएगी। तीसरा, सोडियम ज्यादा होता है, नमक ज्यादा होता है फास्ट फूड में, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा। ओल्ड एज में हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस वैसे ही ज्यादा होते हैं, ऊपर से अगर आप हाई सोडियम फास्ट फूड खाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर के चांस और ज्यादा बनेंगे। और चौथा, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम मिलेगी। आपको कैलोरी कम खानी है लेकिन ज्यादा न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है, ज्यादा सब्जियां, फल खाने हैं। लेकिन अगर आप फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे तो आप न्यूट्रिशन कम ले रहे हैं, जिससे आपके बीमार होने के चांस ज्यादा बनेंगे। तो आपको बाहर का खाना नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना। अगली जो चीज है वो है मैदा। तो मैदा क्या करता है? मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। जब आप कोई भी मैदे से बनी चीज खाएंगे तो आपका शुगर एकदम से स्पाइक करेगा, यानी एकदम से बढ़ जाएगा, फिर एकदम से कम हो जाएगा, और फिर आपको दोबारा भूख लगेगी। आप फिर कुछ खाएंगे मैदे से बना हुआ, फिर शुगर बढ़ जाएगा एकदम से, फिर कम हो जाएगा, फिर भूख लग जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आपको शुगर हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, आपका वेट गेन हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम आगे चलकर हो सकती है वेट गेन होने की वजह से। और जो मैदा है ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। तो 50 की उम्र के बाद तो वैसे ही शायद आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होगा, तो आपको मैदा नहीं खाना। मैदा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो आपको मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल करना है। जो कुछ भी आप मैदे से खाते हैं, मैदे का बना हुआ, वो आप आटे से बनाकर खाएं। जैसे बिस्किट मैदे के बने होते हैं जो बाजार से मिलते हैं, आप आटे के बिस्किट खुद बनवा सकते हैं। ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, मिठाइयाँ, मठरी, नमकीन वगैरह जो होती हैं, समोसे, कुछ ये जो भी चीजें हैं मैदे से बना होता है तो आपको नहीं खाना है। आप आटे से बनाकर खाइए, घर पर बनाइए। अगर आपको समोसा खाना है आप आटे से बनाइए, घर पर बनाइए, अच्छे तेल में बनाइए, सरसों के तेल में बनाइए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, कभी कभार महीने में 1 बार 2 बार घर पर बनाकर खाएं। तो ये जो खाने की चीजें हमने जानी है, ये ऐसे देखने में तो बहुत ज्यादा बुरी महसूस नहीं होती, लेकिन अगर आपकी एज ज्यादा है और आप इनका सेवन ज्यादा करते हैं, बार बार करते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी एज को कम कर सकते हैं, तो इनका सेवन आप कम
कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक लंबा जीवन जी सकते हैं। थैंक यू।